अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ और हर व्लॉग में मैं आप लोगों से ये ज़िक्र करती हूँ कि इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर हो जाऊँगी, लेकिन मैं रेगुलर नहीं हो पाती। उसके पीछे काफ़ी रीज़न्स हैं। कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं कि रूटीन इस तरह की होती है कि टाइम नहीं मिलता रिकॉर्ड करने का, काम की ज़रा जल्दी होती है, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करते हैं ना तो फिर उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए ही चाहिए होता है। ये नहीं होता कि जितनी देर में हमने खाना पकाना है या हम कोई भी काम कर रहे हैं वो साथ बगैर कोई एफ़र्ट के रिकॉर्ड हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है, कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाना पड़ती है। तो कभी अगर बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए या अपना कुछ हेल्थ इश्यूज़ साथ साथ चल रहे होते हैं ना, इस वजह से मैं अभी तक रेगुलर नहीं हो पा रही, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर हो जाऊंगी रेगुलर। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा की आज मेरे हस्बैंड ने की थी फरमाइश, तो मैंने कहा कि चलें क्यों नहीं, मैं आपकी फ़रमाइश ज़रूर पूरी करूँगी। और मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है और ख़ास बात यह है कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। जो चीज़ बच्चे शौक़ से खाएँ ना, फिर उसके बनाने का भी मज़ा आता है। तो कड़ी में मैंने पकोड़े डाल दिए, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी। और अब यहाँ पे मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के में मैंने ज़ीरे को सिंपल ब्राउन किया, उसके अंदर जो डोडी मिर्च होती है वो डाली और कड़ी पत्ता ये डाल के, और जिस कढ़ाई में मैंने पकोड़े बनाए थे ना, उसी में जो ऑयल था उसमें से जितना मुझे रिक्वायर था उसके अंदर मैंने तड़का तैयार किया, बजाय अलग से एक पैन मतलब यूज़ करने के ना। तो इसको मैंने डाल दिया और कड़ी के अंदर ना मैं अक्सर बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। उससे ये होता है कि हम जो तड़का लगाते हैं ना, वो तड़का कड़ी के ऊपर ही रहता है, चाहे हम उसको फ्रीज़ कर लें या बार बार गर्म करें, अदरवाइज़ वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है। ऊपर से यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया जो था वो उसके साथ इसको गार्निश किया। और कड़ी मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, फिर स्मीना लोगों को भी देती हूँ और उधर अलीशा लोगों को भी दे देती हूँ। यहाँ पे फिर मोहम्मद आया था स्कूल से, तो उसने मुझे जगाया, मैंने उसको फ्रेश किया, खाना वगैरह दिया। फिर ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि चले लॉन्ड्री कर लेते हैं। फिर मैंने मशीन लगाई और साथ में ना ड्रायर भी रखवा ली थी, क्योंकि शाम के वक्त धूप बिल्कुल जा रही होती है, तो ड्राई किए बगैर ना कपड़े खुश्क नहीं होते, इसलिए ड्राई करके ना फिर थोड़ी देर बाद वो उतार लेते हैं, यानी रात होने से पहले पहले। और गर्मी भी अचानक से ज़्यादा हो गई है, तो मैंने कहा हस्बैंड से कि ये जो चार्जिंग फ़ैन है ना, ये आप उतारें और इसको इंस्टॉल करें, ताकि फिर अचानक से लाइट चली जा रही होती है ना, बच्चे सो रहे हो, ख़ास तौर पे अब्रिश का होता है दोपहर के वक्त, इसने बस दिन में एक ही दफ़ा सोना होता है, तो फिर ये अगर डिस्टर्ब हो के उठे ना तो बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है और रोती रहती है। पता है, मोस्टली बच्चे इस तरह करते हैं। इसलिए फिर चार्जिंग फ़ैन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर लाइट गई है, हमने फ़ौरन से इसको लगा दिया, तो बच्चा अपनी जगह पे ही सोया हुआ है, उसने अपनी नींद पूरी करके ही उठना है। और ये मेरा भतीजा है मूसा, इसका भी इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ आपसे। अब मूसा का भी चार्जिंग फ़ैन इसके बाबा ले आए हैं, वो भी बड़े हैप्पी हैं कि इसका काफ़ी फ़ायदा है। अब्रिश को अम्मी ने गिफ्ट किया था जब अब्रिश अभी पैदा भी नहीं हुई थी, तो यानी कि मोहम्मद ने कहा था कि ये मेरा फ़ैन है। चलें, दोनों बहन भाइयों का, वैसे हम लोग बेड पे दोनों ही होते, दोनों बच्चे और मैं होती हूँ, तो बड़ी अच्छी हवा देते हैं ना हम तीनों को ये। और यहाँ पे जी मोहम्मद के लिए मैंने बनाए हैं पॉपकॉर्न, और भाई भाभी आए हुए थे, तो उनको फिर हमने चाय के साथ ना मैंने मंगवा ली थी चीज़ें, बर्गर मंगवा लिए थे, शवारमे और चाय बना ली थी। मैंने पूछा था कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी लें, वैसे मेरा अपना भी इरादा यही था कि चलें कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे ना तो ज़रा इजी हो जाएगा। पता है, फिर चाय बनाने में थोड़ा टाइम और बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं, इस तरह मैंने क्योंकि मशीन भी लगाई हुई थी साथ, तो उन्होंने कहा नहीं हमने चाय पीनी है। फिर मैंने चाय बना ली थी और फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे बाज़ार, कुछ काम थे छोटे छोटे, अम्मी लोगों की दावत करनी थी, उनके लिए शॉपिंग करना थी, तो वहाँ पे फिर हमने समोसा चाट खा ली। और यहाँ पे जी आज हमने, ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है, बनाया हुआ था कुछ, हाँ काली तोरी मैंने बनाई थी, ना तो हस्बैंड ने खाई सही तरह से और ना ही मोहम्मद ने दोपहर के वक्त। शाम के वक्त फिर मैंने कहा कि आप लोगों ने फिर ऐसे ही करना है, तो रोटियां भी दोपहर वाली ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो ना कुछ ले आए बाहर से, ताकि बच्चा भी पेट भर के खा ले और आप भी, फिर ज़ाहिर है साथ में मैं भी खाऊंगी। तो फिर ये करीब से ना ले आए थे कबाब, वैसे टेस्ट अच्छा था इनका, इनकी जितनी प्राइस थी ना उसके अकॉर्डिंग अच्छा टेस्ट था।
तो फिर हम लोगों ने खाना खाया और अब्रिश भी माशाल्लाह हमारे साथ बैठती है बिल्कुल खाना खाने के लिए। अपनी अलग प्लेट, अलग गिलास, अलग चंगेर उसने लेना होती है, लेकिन उसने खाना एक नवाला नहीं होता, बस ऐसे ही खेल के तो उठ जाती है, हमारे मुंह में डालती रहती है। खैर बच्चे फिर इसी तरह ही सीखते हैं, बड़ी होगी तो खुद ही खाने भी लग जाएगी। मैं उसको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करती, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको इंसिस्ट करें तो वो उस चीज़ से बिल्कुल ही दूर भागते हैं। खुद ही जब उसका दिल करेगा ना इंशाल्लाह वो खाने लग जाएगी। और यहाँ पर जी अम्मी लोगों की मैंने दावत की थी और खाना मैंने कहा था कि हम बनवा लेंगे शेफ़ से ही। हमारा फैमिली शेफ़ है, बहुत ज़बरदस्त तय वाली बिरयानी बना रहा है। साथ में बीफ कौरमा था मेन्यू में, और आइसक्रीम घर पे नहीं बनाई थी, बनी बनाई लेके आए थे वो भी, क्योंकि गर्मी है ना और छोटे बच्चे हैं तो वो लोग मेहमान यानी कि जो हमने गैदरिंग की हुई थी वो ज़्यादा थे, तो फिर इसलिए हमारे यहाँ पे सुई गैस तो है नहीं, तो सिलेंडर की गैस पे ना खाना नहीं बन सकता ज़्यादा क्वांटिटी में। फैमिली के लिए तो हम लोग बना लेते हैं, उतना हो जाता है। तो फिर ये जी तय वाली बिरयानी बन रही है माशाल्लाह। इसको सारे मेहमानों ने बहुत पसंद किया, सब ने इसको 10 आउट ऑफ 10 जो है ना वो रिव्यू दिया और सबको बहुत अच्छी लगी। साथ में हमने बीफ कौरमा और नान जो बनाए थे ना, वो यकीन करें किसी ने देखे भी नहीं। 40 नान मंगवाए थे और सब ऐसे के ऐसे फिर बाद में हमने बांटे हैं। और कौरमा भी बस 1-2 लोगों ने टेस्ट किया, क्योंकि वो कहते हैं हमने बिरयानी इतनी पेट भर के खा लिया ना कि अब किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं। साथ में सादिया और स्मीना को मैंने कहा था कि मुझे हेल्प करना है, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्मीना सादिया ने बनाए थे जी चिकन शामी कबाब, वो सब ने खाए, बहुत मज़े के लगे, सबको बहुत पसंद आए। और ये मोहम्मद और उसके चाचू यहाँ पे फ़न कर रहे थे दावत वाले दिन। अब अल्लाह का शुक्र है मोहम्मद बहुत चेंज हो गया है, उसका जो बिहेव है ना बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। अभी भी कुछ हैं अंदर चीज़ें इम्प्रूव होने वाली, लेकिन एज वाइज वो होता जा रहा है बेहतर, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। तो वो उसने सारा दिन माशाल्लाह खूब इंजॉय किया, मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, बल्कि अभी तो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी खेलता है, उनको बाहर ले जाता है, उनसे बातें करता है, स्टोरियाँ बनाता है। तो उनको कहता है चलो आओ हम ना नानो घर चलते हैं, तो वो भी बड़े खुश होते हैं, मुझे बाय बाय करके जाते हैं। और यहाँ पर जी जो पकौड़े बन रहे हैं ये वो कड़ी वाले तो थे, लेकिन ये फिर हमने ना पहले का यानी क्लिप था, मैंने पहले एक दिन कड़ी बनाई थी, वो मैंने ऐड कर दिया था वीडियो में ना, कुछ थोड़े से क्लिप शॉर्ट थे, तो फिर इंशाल्लाह आप रिकॉर्ड किया करूँगी ना प्रॉपर, तो फिर नेक्स्ट जो न्यू क्लिप्स हैं वो ऐड होंगे, नई जो रूटीन है। और यहाँ पर हस्बैंड आए थे, कह रहे थे मैंने ना अपने स्टाइल के ना बग़ैर आलूओं को छीले चिप्स बनाने हैं। मैंने कहा ठीक है आप बना लें, उन्होंने वो बनाए। और फिर बारिश हुई, बड़ा मज़े का मौसम हो गया था, गर्मी काफ़ी कम हो गई थी। और यहीं तक था जी आज का मेरा व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।